जहां एक तरफ कोरोना से दुनिया तंग है तो वहीं भारत का पड़ोसी देश नेपाल राजनीतिक गतिरोध झेल रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड में खींची गई तलवारों के बीच सुलह का रास्ता बनाने के लिए बुधवार सुबह बुलाई गई स्थायी समिति की बैठक को लगातार तीसरी बार भी टाल दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। नेपाल में सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जारी राजनीतिक घमासान सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड में खिंची तलवारों के बीच सुलह का रास्ता बनाने के लिए बुधवार सुबह बुलाई गई स्थायी समिति की बैठक को लगातार तीसरी बार टाल दिया गया है। अब ये बैठक 10 जुलाई को होगी। पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के उप प्रमुख विष्णु रिजाल ने ट्वीट कर बताया कि स्थायी समिति की बैठक अब शुक्रवार 10 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रेस सहयोगी सूर्य थापा ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि बैठक को 2 दिनों के लिए टाल दिया गया है। स्थायी समिति की बैठक को लेकर लगातार तीसरी बार आगे बढ़ाए जाने के इस फैसले से साफ है कि पार्टी के दोनों अध्यक्षों केपी शर्मा ओली और पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच समाधान का कोई भी फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। इसके पहले शनिवार के लिए निर्धारित बैठक सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और सोमवार की बैठक को फिर से 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस समय के दौरान दोनों अध्यक्षों के बीच सत्ता के मतभेदों को दूर करने के लिए सिलसिलेवार कई बैठकें होती रही। गौरतलब है कि फिलहाल केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों पदों से हटने के लिए भारी दबाव में हैं। पार्टी की स्थायी समिति के अधिकांश सदस्यों ने उन्हें कोविड-19 महामारी से मुकाबले में कमजोर प्रतिक्रिया और ओली सरकार के मनमाने ढंग के लिए फैसले से नाराज बताया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और प्रचंड के बीच पिछले सप्ताह शुक्रवार को भी 2 घंटे की बैठक हुई थी। हालांकि इसमें दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। ओली का कहना है कि वो प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा के अलावा सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पार्टी में जारी तीखे अंतर विरोध के बीच अपनी कुर्सी बचाने के लिए पीएम ओली अपने खिलाफ षड्यंत्र और भारत पर आरोपों का कार्ड खेल रहे हैं। अंतरपक्षीय दरार के बीच दोनों अध्यक्षों ने सोमवार को भी बैठक में अपने मतभेदों को कम करने की कोशिश की। इसके साथ ही इस घटनाक्रम में सुलह सफाई की कवायदों में चीन की राजदूत हुआ यांगशी ने भी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। हालांकि नेपाल की अंदरूनी राजनीति में चीनी राजदूत की सक्रियता और विरोध के सुर उठ रहे हैं। इसे यदि रोका न गया तो नेपाल को उत्तर कोरिया बनाने की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। नेपाल में राजनीतिक खींचतान और सत्ता बचाने की जुगत में ही प्रधानमंत्री ओली ने नए नक्शे का कार्ड चला था। बीते दिनों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियोधुरा जैसे भारतीय भूभाग को अपने इलाके में बताते हुए नया नक्शा संसद से पारित करवाकर जारी किया गया था। हालांकि ओली नक्शे पर चली इस सियासत की आड़ के बाद भी अपनी कुर्सी के लिए संकट को कम नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आगे क्या कुछ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन भारत। इसी तरीके की और इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए देखते रहिए आईबीएन भारत। नमस्कार।